हेलो एवरीवन, प्रीति हिमकर गौर फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? नमस्कार आप सबको। मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे मैं शॉर्ट्स वगैरह बना रही थी तो उसमें मोबाइल में स्क्रॉल करते हुए एक न्यूज़ देखी मैंने पंजाब की, जो बहुत ही ज़्यादा हृदय विदारक जो थी न्यूज़ थी। उस न्यूज़ में मैंने देखा एक छोटी सी बच्ची 2.5 साल की, दिल रोज़ नाम था उसका, उसकी न्यूज़ थी। तो उसमें तो दिल रोज़ की फैमिली में उसके मम्मी पापा, दादा दादी और एक भाई है आई मीन। तो ये जो न्यूज़ है, ये आई थिंक 28 नवंबर 2021 की बात है। बट मेरे जो संज्ञान में ये न्यूज़ आई थी वो अभी आई कुछ दिन पहले ही, क्योंकि उस जो न्यूज़ पे मतलब उनके फैमिली वालों को अब जाके इंसाफ मिला है। तो हुआ क्या था कि दिल रोज़ की फैमिली के पास ही एक लेडी रहती थी। वो मतलब जैसे उसका डिवोर्स हो गया था तो वो वहीं पे ही रहती थी। तो उसकी मोस्टली काफ़ी लोगों से लड़ाइयाँ होती थी। तो तो उनके पड़ोस में एक हो गया था, उसके 2 बच्चे थे। तो वो अपने मतलब मायका ही लगता था उसका, तो मायके में आके फिर रह रही थी। तो फिर उसके बाद मायके में रह रही थी। तो वो जो दिलरोज थी मतलब वो बुआ लग रही है उसकी, तो बुआ बोलती थी। बहुत छोटी सी बच्ची थी और मतलब एक वो जो थी, जो लेडी थी जिसे बुआ बोलते थे, बहुत गुस्से वाली टाइप की थी। तो उसकी मोस्टली लड़ाई हुआ करती थी। तो उसे ये रहता था कि भाई मेरे बच्चों को सब ऐसे बोलते हैं और मतलब वो हर चीज़ से मतलब चिड़चिड़ी सी रहती थी। तो फिर क्या हुआ कि हाँ, आप बताओ। आप कब अच्छा, और हाँ तो तो फिर जो थी छोटी सी बच्ची, तो मतलब उसको ऐसी बात नहीं है, प्यार भी करती थी। वो चॉकलेट वगैरह लाना, उसे उसके बच्ची को अपने साथ ले जाना, घुमाना। तो पता नहीं जो लेडी थी जिसको बुआ लगती थी, वो उसके पता नहीं क्या दिमाग में सवार हुआ, वो छोटी सी बच्ची को अपने साथ स्कूटी पे बिठा के ले गई। 2.5 साल का बच्चा, कितनी छोटी बच्ची जो कुछ बोल नहीं पाता और कुछ अपनी बात भी नहीं कह सकता। तो उस लेडी ने पता है क्या किया? उस लेडी ने अभी इधर देखो। तो उस लेडी ने उस छोटी सी बच्ची को, उस छोटी सी तो उसे पता नहीं किसी चीज़ को लेके गुस्सा आ रहा था कि भाई मेरे बच्चों को सब ऐसे बोलते हैं और मतलब इसके बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। तो उसमें पता नहीं क्या दिमाग में उसके पता नहीं क्या भूत सवार हुआ। वो उस छोटी सी बच्ची 2.5 साल की दिलरोज़ को अपनी स्कूटी पे बिठा के एक सुनसान इलाके में लेके गई और उसके सर पे, छोटी सी बच्ची के सर पे ईंट मारी। आप समझ सकते हो ना, एक छोटा सा बच्चा वो कितना दर्द में मतलब वो रहा होगा। तो उस छोटी सी बच्ची के सर में ईंट मारी। जब वो बच्ची रोने लगी तो उसके मुंह में रेत घुसा दिया और बाद में वो लड़की मतलब बेहोश हो गई। उसे फिर जिंदा उसने गड्ढा खोद के उसमें दफना दिया, जिंदा। और मैं तो इस चीज़ को ही सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए कि उस माँ बाप पे क्या बीती होगी। 2.5 साल की बच्ची, उस बच्ची का क्या कसूर था? अरे यार, तू भी तो एक माँ थी, ऐसा करना चाहिए था क्या? मेरा तो अभी भी सुन के इतना रूह कांप गई कि कैसे उसके माँ बाप ने सहन किया होगा। कोई माँ कंट्रोल नहीं कर सकती। 9 महीने माँ अपने गर्भ में जिस बच्चे को रखे, है ना, आप समझ सकते हो ना। और एकदम से अचानक से ही उसे ये पता चल जाए कि हाय, उसके हाथ से उसका बच्चा छिन गया। मैं तो सोचती हूँ कि उस माँ पे क्या बीती होगी, कैसे। अभी भी सुन के सही में मेरी रूह कांप गई। खैर, तो उस बच्ची को उसने मतलब ज़िंदा दफना दिया और वो स्कूटी लेके चल दी। तो ये बोलते हैं कि उसमें बताया था
कि एक चौकीदार था, वो मतलब किसी घर के बाहर वो होगा, तो उसने देखा कि ये लेडी जो है स्कूटी लेके गई है और उसके साथ एक छोटी बच्ची थी। बाद में जब वो दोबारा वापस आई तो फिर वो है ही नहीं वहाँ पे, ये उसने नोटिस किया। खैर इतना वो ध्यान नहीं दे पाया। फिर उसके बाद भाई जब वो छोटी बच्ची नहीं मिली दिलरोज़, तो भाई उसकी फैमिली ने उसको ढूंढना शुरू किया। फैमिली ने बहुत ढूंढा तो बच्चों ने बताया, जो दिलरोज़ का भाई था उसने कहा कि मम्मी वो बुआ लेके गई हैं उसे। अच्छा, अब फ़ोन पे बात करी तो फ़ोन पे पूछा कि भाई तू दिलरोज़ को लेके गई है? कहती है नहीं, मैं दिलरोज़ को लेके नहीं गई मैं। और इतना कह के उसने फ़ोन काट दिया, जो भी बात हुई होगी। फिर बाद में जो लेडी थी, जो बुआ लगती थी, उसके बेटे से पूछा, उसने कहा हाँ मम्मी लेके गई हैं स्कूटी पे। फिर भैया पुलिस को बुला लिया, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखी। फुटेज में बिल्कुल साफ दिख रहा था कि वो लेडी स्कूटी लेके, साथ में वो बच्ची है दिलरोज़, उसके आगे खड़ी हुई है स्कूटी पे और वो उसे लेके जा रही है। फिर बाद में वहाँ के लोग बागों ने उसे पकड़ा और पुलिस को बुलाया और पुलिस ने स्ट्रिक्टली पूछताछ करी कि भाई तू लेके गई है। तो उसने बहुत देर बाद अपना जुर्म जो है कबूल किया कि हाँ मैं लेके गई थी। तो उस जगह उसको लेडी को लेके गए कि बता कहाँ दफनाया। तो भाई पुलिस ने देखा तो वो प्लॉट में जो मिट्टी होती है गड्ढे में, मुझे बताते हुए बहुत ज़्यादा सही में कैसे उन माँ बाप ने सहन किया होगा। उस लेडी के हाथ क्यों नहीं कांपे ऐसे करते हुए, सही में मेरा दिल बहुत ज़्यादा मेरा दिल कांप रहा है ये सब चीज़ सुन के, बहुत ज़्यादा। तो उस लेडी से पूछा कि भाई कहाँ है, तो उसने जो मिट्टी जो से उसने कवर अप कर रखा था उसको, बच्ची को, तो उसने इशारे करके बताया कि ये। तो साथ में उस बच्ची का बाप गया था, वो इतना रो रहा था, रोते रोते उसने जो है मिट्टी को हाथ से खोदना शुरू करा और रोता रहा। बाद में कहते हैं कि भाई उस बच्ची का हाथ दिखा, बाप बहुत धाड़े मार के रोया और उसके बाद उसने खोदना शुरू करा, मतलब और लोगों ने जैसे हटाया तो बोलते हैं बच्ची उल्टी पड़ी हुई थी। और जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो लड़की के जो नाक में मतलब रेत घुसा हुआ था, आँख में रेत घुसा हुआ था और कान में रेत घुसा हुआ था। वो लड़की सांस भी नहीं ले पा रही थी। आपको पता है लिटरली वो पता चला उस बच्ची की सांसें चल रही थी, मतलब उसका शरीर गर्म था, वो जिंदा थी। आप समझ सकते हो ना कितनी देर तक बेचारा बच्चा कैसे तड़पा होगा मिट्टी के अंदर। बाद में खैर उसे हॉस्पिटल लेके गए छोटी सी बच्ची को, और उस छोटी सी बच्ची को मतलब डॉक्टर्स ने मतलब चेक किया और आफ्टर ऑल उस बच्ची को डॉक्टर ने चेक किया और बोला कि इस बच्ची में अब कुछ नहीं है। इतना सुन के माँ बाप की क्या हालत हुई होगी, कितनी मतलब वो 2.5 साल की बच्ची, आप तो सोच नहीं सकते कि उस बच्ची का क्या कसूर था, क्यों उस लेडी ने ऐसा किया, उसकी रूह क्यों नहीं कांपी, उसके हाथ क्यों नहीं कांपे ऐसा करते हुए।